हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र वह ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब हम अपने आसपास रहने वाले सभी चीज़ों संसाधनों का समुचित रूप से उपयोग करके उस जैसे कि संसाधन में क्या आ गए, मुद्रा, समय, ये सब का उपयोग अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान करने के लिए करते हैं और संसाधनों के उपयोग से अधिक लाभ अर्जित करते हैं एवं सरकार द्वारा समाज कल्याण का कार्य किया जाता है। उत्पादन के साधन 5 हैं। ऐसे तो बेसिकली 4 मिलते हैं, लेकिन 5 बताया जाता है, क्योंकि भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और प्रौद्योगिकी। क्योंकि आजकल के युग में प्रौद्योगिकी यानी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का बहुत ही उपयोग माना जाता है। अब हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि संसाधन का बेहतर उपयोग हमें क्यों आना चाहिए? तो हमें संसाधन का बेहतर उपयोग इसलिए आना चाहिए क्योंकि संसाधन जो होते हैं सीमित होते हैं और उसके लिए हमारी इच्छाएं जो होती है वह असीमित होती है। एक संसाधन के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, मतलब अर्थात एक संसाधन का उपयोग अनेक रूप में लाया जा सकता है। अब इसके परिचय। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आइकोनोमस, आइकोन्स का मतलब होता है पारिवारिक और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन। और अरस्तु को जो है अर्थशास्त्र का पारिवारिक प्रबंधन का विज्ञान कहा है। अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इसमें आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन का एक छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन व्यापक रूप से किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो होता है बचत, वह एक गुण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई एक व्यक्ति अपनी आय का अधिक से अधिक बचत करता है तो वह भविष्य में आने वाली अनिश्चितताओं को बेहतर रूप से बचा सकता है और अपनी बचत को अच्छा माना जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसके लिए बचत एक दोष है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में सभी लोग एक साथ बचत करते हैं तो संपूर्ण मांग कम हो जाती है और उत्पादन स्तर कम हो जाता है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र के बचत को दोष माना जाता है। अब हम अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमिक्स के लिए जो नोबेल प्राइजेज होते हैं वो शेबरीज रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस होती है। ये जो प्राइजेज है वर्ल्ड की सबसे पुरानी बैंक, सेंट्रल बैंक की स्थापना 1668 में हुई थी, उसी के नाम पे रखा गया है। फिलहाल 2025 में नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति जोल मॉर्क्या, फिलिप ली एगेन एंड पीटर हॉटविट है। अब आते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा जानने के बारे में। अर्थशास्त्र के बारे में अनेक वैज्ञानिक ने अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने मत दिए हैं, जिसमें एडम स्मिथ, इनका कहना है कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है। और अल्फ्रेड मार्शल, इसने अर्थशास्त्र साधन से लक्ष्य तक का अध्ययन है, ऐसा कहा है। और लियोन रॉबिस, उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करने से संबंधित अध्ययन है। मतलब अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार एवं संसाधन के बीच जो है वह संबंध बनाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स स्टैंड फॉर अर्थव्यवस्था। यह किसी एक स्थान से संबंधित होती है। किसी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रणाली के अध्ययन में अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में बिहार की अर्थव्यवस्था, इसमें असीमित संसाधनों और असीमित इच्छाओं और सीमित संसाधनों की पूर्ति के लिए भूमि, श्रम, पूंजी जैसे दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करने से संबंधित है। आर्थिक प्रणाली के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 टाइप्स होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था